मेंबर्स वेलकम बैक टू ओन चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। अब देखो मार्केट में आज बहुत वॉलेटिलिटी थी, लेकिन एक बहुत अच्छी न्यूज है। पता है क्या? देखो यहां पे देखो। सी यूएस ईरान की जो डील है वो कुछ ही घंटों में कंप्लीट हो जाएगी, ऐसा माना जा रहा है। देखो यूएस ईरान डील इमीडिएट फाइनल ड्राफ्ट ऑफ पॉसिबल एग्रीमेंट एक्सपेक्टेड विद इन आवर्स। ठीक है ना, यानी कि बहुत जल्द ये डील कुछ ही घंटों में हो जाएगी। और उसकी वजह से अगर आप देखोगे गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट्स गैप अप है। अभी 120 140 पॉइंट्स था, लेकिन अभी 100 पॉइंट्स हो चुका है। और अगर डाउ फ्यूचर्स को देखे, डाउ जोन्स को देखे, तो वो भी यहाँ पे 250 पॉजिटिव, 300 पॉजिटिव है। ठीक है, और डाउ जोन्स अगर आई थिंक देखोगे लाइफ हाई पे है। कितना? लाइफ हाई पे। ठीक है, तो मार्केट में ये गैप अप दिखाई दे रहा है। बट देखो डील अगर नहीं होते तो क्या होगा वो भी मैं डिस्कस करूंगा, सो डोंट बी वरी। बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, मैं वापस बोलना चाहूंगा, देखो मार्केट में ना आप पैनिक मत करो। ठीक है, आप बॉटम फिशिंग करना स्टार्ट कर दो। लमसम अभी नहीं बोलूंगा मैं, बट ऐसा भी कंटिन्यू रखना। ठीक है, लमसम का आई थिंक चांस अभी नहीं है। लमसम अगर होगा तो मैं आपको निफ्टी के प्रॉपर लेवल्स के साथ बता दूंगा। एक लमसम का लेवल जो है वो 22,000 के नीचे है, यानी कि 20,000 पे या तो लमसम करना है 24,400 के ऊपर, तब तक लमसम भी नहीं करना है। ठीक है, बट शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट बहुत पॉजिटिव हो चुका है। ठीक है, और ये वीकेंड के अंदर भी मैं यहाँ पे वापस सीरीज कंटिन्यू करूंगा, बिग बुल सीरीज। काफी लोगों के पॉजिटिव कमेंट्स आए। देखो यहाँ पे काफी लोगों के पॉजिटिव कमेंट्स आए। पर देखो जो लोग नए हैं ना, उनको ये नहीं पता कि बिग बुल सीरीज है क्या। वो कमेंट वालों से पूछो कि एग्जैक्टली बिग बुल सीरीज क्या है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो काफी चीजें डिस्कस करेंगे। वीडियो के साथ बने रहना, वीडियो को लाइक कर देना। ओके, चलिए स्टार्ट करें। ओके, सबसे पहली बात करते हैं। देखो मार्केट आज वॉलेटाइल था, उसका रीजन मैं आपको बता देना चाहता हूं। रीजन ये था कि आरबीआई शायद रेपो रेट बढ़ा सकती है। ठीक है, यानी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकती है। तो माना ये जा रहा है कि शायद जून में इंटरेस्ट रेट ना बढ़े, बट आने वाले टाइम के अंदर बढ़ सकते हैं। और ये क्यों कर रहे हैं आरबीआई? क्योंकि देखो रूपी को डेप्रिशिएट हो रहा है ना। ठीक है, तो उसको संभालने के लिए यहाँ पे आरबीआई कदम उठा रही है। और ये जो न्यूज आ रही थी ना कि भाई डॉलर स्वाइप करेंगे, बैंकों के साथ आरबीआई डॉलर स्वाइप करेगा एंड रेपो रेट बढ़ाने की बात कर रहा है, उसी से यहाँ पे मार्केट में देखोगे तो रुपी में स्ट्रेंथ आना स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, और जिनको नहीं पता है, देखो ध्यान से सुनना। मैं एक वीडियो लाने की सोच रहा हूँ, शॉर्ट वीडियो। बट 2008 में जब इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था ना इंडिया में, लेमन ब्रदर्स का, तो उस टाइम पे सभी ग्लोबल जीडीपी, जितने भी यूएस, चाइना, फलाना ढिमकाना है कंट्री है, उनकी जीडीपी नेगेटिव थी। लेकिन इंडिया की जीडीपी आई थिंक 8 से 10 की थी। आप मुझे करेक्ट करके बता सकते कमेंट में। ठीक है, तो उस टाइम में मनमोहन सिंह ने क्या किया था कि एक तो पहले क्या किया था कि रेट, आई थिंक जहां तक मेरा नॉलेज है, रेट काफी तक कट कर दिया था। प्लस स्टिमुलस पैकेज लाया था। और जो भी लोन्स बांटते हैं ना बैंक, तो उनको क्लियर कट बोला था कि आपको यहाँ पे जो वेटिंग पीरियड होता है ना कि एनपीए का, उसको टाइम पीरियड बढ़ा दिया गया। तो जिनको लोन्स चाहिए और लोन्स बांटे गए, ताकि इकोनॉमी रिसेशन ना आए। आप समझ पा रहे हो? मार्केट में लिक्विडिटी बढ़े, लोग यहाँ पे रिसेशन में ना जाए। इसकी वजह से जीडीपी हमारा बहुत स्ट्रांगली बढ़ा था। यहाँ पे बोलते हैं ना कि जॉब्स ज्यादा बढ़ी थी और काफी अच्छा जीडीपी ग्रोथ हुआ था। तो ये जो फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं ना, बहुत अच्छे होते हैं। उनको पता होता है कि क्या करना चाहिए। अब हमारे इंडिया में फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? आप जानते हैं, निर्मला जी। वो तो दिखाई नहीं दे रही, तो उसको कहना मुश्किल है। ठीक है, बट आरबीआई एटलीस्ट कुछ कर रहा है तो अच्छी बात है। समझो आरबीआई इट्स वेरी वेरी पॉजिटिव कि ये चीज कर रहा है। ओके, तो इसकी वजह से रेपो रेट बढ़ने की वजह से यहाँ पे मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा था। बट जैसे कि मैंने बोला कि भाई बहुत जल्द यूएस ईरान की डील हो सकती है, जिसकी वजह से मार्केट गैप अप दिखाई दे रहा है। ठीक है, ओके। पॉइंट नंबर 2, देखो ध्यान से समझो। इंडिया में क्रूड ऑयल की कमी है, तो उसको पूरा करने के लिए अभी इंडिया क्या कर रहा है? रशिया से ऑयल मंगा रहा है। यस, रशिया से भी ऑयल मंगा रहा है। पेंडिंग ऑयल यहाँ पे वेंजुला से भी मंगा रहा है। फिर कुछ ऑयल यूएस से भी मंगा रहा है और कुछ यूएई से भी मंगा रहा है इंडिया। तो इंडिया में क्रूड ऑयल की कमी ना हो उस तरह से यहाँ पे अलग अलग जगह पे मंगा रहा है। हालांकि स्टिल बोलना चाहूंगा कि देखो एक बात समझो। मान लो आपको राशन नहीं मिलता कहीं पे, ठीक है, तो आप हर अलग अलग जगह पे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं राशन मिलता है, बट उससे पेट नहीं भरता। ठीक है, तो इंडिया पे क्रूड ऑयल की इतनी डिमांड है कि अलग अलग जगह से मंगा रहे हैं ना, तो भी वो कम हो रही है, पूरी नहीं पड़ रही। इसकी वजह से मैंने अभी गुजरात में सुना था कि जो ट्रक्स है वहां पे काफी लाइन हो चुकी है, पेट्रोल पंप पे वहां पे पेट्रोल नहीं मिल रहा है। काफी चीजें हैं, बट ठीक है, अभी इतना ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन नहीं है। सो बी रिलैक्स। ठीक है, चलिए, तो शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट स्टेबलाइज होने की कोशिश कर रहा है। आपको देखो स्टॉक स्पेसिफिक होना पड़ेगा। कौन सा स्टॉक पॉजिटिव जा रहे हैं, कौन सा स्टॉक चार्ट्स पे पॉजिटिव है, टेक्निकल्स अच्छे हैं, बॉटम आउट हो चुके हैं, अच्छे रिजल्ट्स है, वो मैं आपको यहाँ पे स्टडी करूंगा बिग बुल सीरीज के अंदर।
ठीक है, तो बी रिलैक्स, मार्केट में पैनिक मत करना, बिग बुल सीरीज में एक्टिव रहना। ठीक है, चलिए पेटीएम की बात करते हैं। अब देखो पेटीएम के अंदर जैसे ही लाइफ हाई के नजदीक पहुंच रहा था भाई, बड़े प्लेयर्स आ गए बेचने के लिए। 960 करोड़ का यहाँ पे तगड़ा बेचा है। ठीक है, एसएफ पार्टनर्स ने। एंड देखो ये जो पेटीएम होता है ना, स्टार्टअप कंपनीज, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम तो रहती है, कोई ना कोई बेचने आ जाता है। ये स्टार्टअप कंपनीज में बहुत बड़ी दिक्कत है। तो आप ये समझो, वैसे भी हम लोग ने पहले भी डिस्कस किया था कि पेटीएम में काफ़ी टॉप बन चुका है, काफ़ी 400 से 1400 जा चुका है, काफ़ी रिकवरी हो चुकी है। अब एक रेजिस्टेंस बोर्ड पे है, जो लिस्टिंग का रेजिस्टेंस था, वहाँ से एक रेजिस्टेंस फेस करने की यहाँ पे पेटीएम कोशिश कर रहा है। सो आपको भी एकदम केयरफुल लेना पड़ेगा। ठीक है, कि ज़्यादा कूद नहीं सकते कि पेटीएम प्रॉफिटेबल आया इनका रिजल्ट, तो ज़्यादा कूदना नहीं है। ठीक है, ये आप अगर आपको समझना पड़ेगा कि क्या चल रहा है मार्केट में। ठीक है, अब देखो मार्केट में दूसरा भी चल रहा है। देखो प्रमोटर ने स्टेक सेल किया तो भी एक ऑर्डर की वजह से एमटार भाग गया। ठीक है, अब देखो एमटार के अंदर कोई ना कोई बड़ा प्लेयर है ही, क्योंकि अगर प्रमोटर स्टेक सेल कर रहा है ना, ठीक है, तो उसको उसके फादर को भी गिरना चाहिए, सिंपल बात है। ठीक है, बट ये जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, बहुत तगड़े एनालिस्ट होते हैं ना, बड़े प्लेयर्स जिनका करोड़ों में टर्नओवर होता है, वो बंदा क्या करते हैं, वो लोग न्यूज़ एजेंसी को कांटेक्ट करते हैं, बोलते हैं कि भाई इसको नए इंटरनेशनल ऑर्डर मिले हैं, ये डाल दो न्यूज़। ठीक है, वो लोग न्यूज़ डाल देते हैं और स्टॉक वापस भाग जाता है। और ये देखो ये सब मिले हुए होते हैं। आपने आपने बाजार मूवी देखी होगी सैफ अली खान की। ठीक है, या फिर आपने स्कैम 1992 देखा होगा, ये सब मिले होते हैं, न्यूज़पेपर से लेके आर्टिकल से लेके ब्लॉगर सब मिले होते हैं। ठीक है, इसकी वजह से स्टॉक देखोगे आज भी ये पॉजिटिव था और 3 सेशन के अंदर 24% भाग चुका है। ठीक है, सो थोड़ा कॉशियस रहा करो। ये देखो ये स्टॉक जितने चलते हैं ना उसको चलने दो। अगर अगर मान लो आपके पास है, मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, मैं ऐसा रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, एग्जांपल बोल रहा हूँ। मान लो आपके पास है, ठीक है, उसको जहां तक जाए ना उसको ट्रेल करते रहो। ठीक है, आपका सपोर्ट 20 डेमा पे होना चाहिए और ट्रेल करते रहो, सिंपल बात। ठीक है, आज इसको गिरना चाहिए था बट नहीं गिर रहा है, एटलीस्ट चलो ठीक है भाई, नहीं गिर रहा है। तो आप सिर्फ ये समझो कि जैसे ही 20 डेमा को तोड़ता है, ये जो लाल कलर की लाइन है उसको तोड़ता है, फिर आप समझो कि गया स्टॉक। ठीक है, आप देखोगे अदानी पावर में भी ऐसे ही हुआ था एक टाइम पे, जैसे 20 डेमा तोड़ा यहाँ पे ये फॉल करना स्टार्ट कर गया। तो आपको भी ये सेम चीज़ याद रखनी है। ठीक है, एमटार में भी इरकॉन इंटरनेशनल्स नंबर्स बहुत ही बेकार है, ग्रोथ है ही नहीं। इरकॉन में ऐसा लग रहा है ऑर्डर्स ही नहीं मिल रहे। लास्ट ईयर 2.1 बिलियन का प्रॉफिट था, अभी 1.9 बिलियन है। ठीक है, अब इरकॉन में देखो नंबर्स डेफिनेटली वीक है बट ऑलरेडी पीटा हुआ स्टॉक है। सो आप ये समझो, अगर मान लो किसी के पास इरकॉन है, ठीक है, तो स्टॉक में एक बहुत अच्छा सपोर्ट है 120 का, बस वो टूटना नहीं चाहिए। अगर वो टूटता है तो स्टॉक 100 NET को सपोर्ट लेने जा सकता है इरकॉन। ठीक है, सो थोड़ा कॉशियस रहना इरकॉन के अंदर। ओके, लास्ट दो है रिजल्ट्स, इन्फो एज और इंजीनियर्स इंडिया। इंजीनियर्स इंडिया के नंबर्स बहुत खराब हैं। एंड देखो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, रिजल्ट से पहले कोई स्टॉक भाग रहा है ना, उसको फोकस मत करो। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद क्रैश होने के चांसेस हाई रहते हैं। तो जितना भागता है ना, अगर रिजल्ट खराब है तो वो ज़्यादा क्रैश हो जाता है। तो आपके अगर मान लो आपने बल्क में डाला हो, तो आप ट्रैप होने के चांसेस हो जाते हैं। आज इंजीनियर्स इंडिया 8 आई थिंक 8% गिरा। ओके, आप देखोगे यहाँ पे 8% गिरता हुआ दिखेगा। रिजल्ट्स बहुत बेकार थे और स्टॉक कौन सा है, गवर्नमेंट का है। तो हमेशा याद रखो कि आपको स्टॉक्स पॉजिटिव नहीं दिखने हैं। ठीक है, आप स्टॉक जो भाग रहे हैं उसको रिजल्ट के बाद देखो, सबसे ज़्यादा बेस्ट है। एटलीस्ट आपका लॉसेस नहीं होंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, अभी के लिए इंजीनियर्स इंडिया में 150 का सपोर्ट है। होप करो कि ये टूटे नहीं। ठीक है, चांसेस कम है टूटने के बट नहीं, बस ये होप करना कि ना टूटे। एंड Naukri.com, देखो नंबर्स डेफिनेटली अच्छे हैं। यहाँ पे बड़े प्लेयर्स ने बोला है कि भाई नंबर्स अनुमान से मिस हो चुके हैं, एस्टिमेट से मिस है, और जो हायरिंग हो रही है, ठीक है, उसमें प्रेशर आ रहा है, सिग्नल वीक है। पर मैं सिंपल बोलूँगा कि नंबर्स सीरियसली पॉजिटिव है। और अगर आपको इन्फो एज के नंबर देखने हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देख लो नौकरी, इन्फो एज सी 756 करोड़ का प्रॉफिट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 334 करोड़ का है। मार्जिन 31 से 38 हो चुके हैं। अब इससे अच्छे नंबर क्या लाएगा। ठीक है, एक टाइम पे 18% का मार्जिन, आज 38% हो चुका है। अब इससे बेटर क्या नंबर लाएगी। ठीक है, अब इनका इनको देखो, ये कुछ होते हैं ना जिनको कंपनी नेगेटिव ही लगती है लाइफ टाइम। कुछ बंदे होते हैं कि इनको लाइफ टाइम नेगेटिव कंपनी लगती है, भाई 38% क्यों लाया है, ठीक है, 90% का मार्जिन क्यों नहीं आया। ये सब ऐसे ही चलते रहते हैं, इसको ज़्यादा फोकस मत करो। नंबर्स बहुत ही बेस्ट है। ठीक है, ऐसी कंपनी जो तोड़ो फोड़ो ग्रोथ कर रही है, ये अनबिलीवेबल है। ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी।
ठीक है, ये सभी कंपनीज 3 डिजिट वाली होती ही नहीं है। आप अगर आपको ये कंपनी 3 डिजिट की लगती है, जैसे कि मान लो कि भाई कंपनी 4 डिजिट की, तो ये कंपनी 4 डिजिट की नहीं होती, ठीक है? ये कंपनी बड़ी कंपनी होती है। जैसे कि आपने हनीवेल ऑटोमेशन देखा होगा वगैरह-वगैरह बहुत सारी कंपनी है, एमआरएफ उस टाइप की कंपनी है, ठीक है? अभी के लिए स्टॉक में एक सपोर्ट है 800 से लेके 1000 का, यहाँ पे एक बेस है। जैसे ही 1000 का सपोर्ट कर क्रॉस करके ऊपर जाएगा, ये रेजिस्टेंस 1200 से 1400 का है। ये एक बार टूट गया ना 1400 का, फिर देखो क्या आपको दिखाई देता है, फिर देखना, ठीक है? नौकरी में फिर देखना। तो वन ऑफ द बेस्ट एवर नंबर है नौकरी के, वन ऑफ द बेस्ट एवर। क्लियर? चलिए ऑयल ऑयल डिस्कस कर ले। देखो ऑयल में अभी आप ये समझ के चलो, ऑयल अभी भी साइडवेज है। सोचो डील होने वाली है, ऑयल अभी भी साइडवेज है। तो ऑयल को फॉल करना चाहिए कंपलसरी एनी हाउ, अगर डील हो जाती है तो। और अगर ऑयल 90 के नीचे नहीं आता तो आप समझ के चलो पैनिक अभी भी है, ठीक है? ऑयल को 90 नीचे आना होगा, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा आ जाएगा आज के आज, बट आना होगा अगर ये डील हो जाती है तो। अगर नहीं आता है तो आप समझो डील में अभी भी प्रॉब्लम है, या आपको उल्लू बनाया जा रहा है, ठीक है? तो 90 का सपोर्ट है और 115 का ब्रेकआउट है। आप देखना, मुझे लगता है कि आने वाले 3-4 दिन के अंदर एक बड़ी मोमेंटम क्रूड ऑयल में आ सकती है, कोई भी डायरेक्शन में, ठीक है? इवन अप, इवन डाउन, कोई भी डायरेक्शन में आ सकती है। रही बात गोल्ड एंड सिल्वर की, तो गोल्ड एंड सिल्वर प्योरली साइडवेज है, कोई कोई मोमेंटम नहीं है, प्योरली साइडवेज है। नेक्स्ट मंथ में बड़ी मोमेंटम आने की चांसेस है, मोस्ट प्रोबेबली डाउन साइड है, ठीक है? चलिए, ज्यादातर चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूं, होप आज का वीडियो समझ में होगा। और ये किसका चार्ट है मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है? फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, रिजल्ट्स के बाद टॉप पे सस्टेन कर रहा है और यहाँ पे 20 डेमा पे बाउंस बैक दिया है। यानी कि अगर ये लेवल नहीं टूटता 20 डेमा का, तो ये ट्रेंड कंटिन्यू करने की कोशिश कर सकता है। हालांकि कंफर्मेशन इसके लेवल के ऊपर आएगा, ये लेवल के ऊपर कंफर्मेशन आएगा, ठीक है? तो आप देखोगे बड़े प्लेयर्स ने यहाँ पे 3 पॉजिटिव कैंडल्स लाई है, 20 डेमा पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अब अगर ये कंटिन्यू ट्रेंड करता है तो पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है? मुझे कमेंट करके बताओ, और हालांकि कोई रिकमेंडेशन नहीं, बट चार्ट्स स्टडी करो। ओके, मिलते अगले वीडियो में, बाय।